बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यमी सा स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी, जिसको कि आप घर में ही बिना ओवन के बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। बेकरी से भी अच्छा और बेकरी से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार सा ये केक बनकर तैयार होगा। आप इसको किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए या फिर किसी भी ओकेजन के लिए घर पर बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल में एक छन्नी रखी हुई है। इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से इसमें जो भी अगर लम्स वगैरह हो गए तो वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा केक बहुत ही एरी और फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा। और छानने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको रखते हैं एक साइड पर। और यहाँ पर केक को बेक करने के लिए मैंने 9 इंच का एक केक टिन लिया हुआ है। उसमें मैंने बेकिंग पेपर लगाकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसको भी रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने 4 अंडे लिए हुए हैं। ये अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पर है, फ्रिज के अंडे आप ना लें। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून स्ट्रॉबेरी इमल्शन। आप इसकी जगह पर वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो। और अब एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अंडों को बीट कर लेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको बीट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3/4 कप की जितनी शक्कर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसको बीट करते जाइएगा। और शक्कर डाल करके हम अंडों को और शक्कर को जब तक बीट कर लेंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है वो डबल से भी ज़्यादा नहीं हो जाता वॉल्यूम में और बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी सा नहीं हो जाता। अब देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हो वॉल्यूम में भी ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप की जितना वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, बस जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ऑयल होता है जैसे कि मस्टर्ड ऑयल उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब ऑयल डालने के बाद इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसको ज़्यादा बीट नहीं करेंगे ऑयल डालने के बाद। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे हुए थे वो इसमें डालेंगे। तो इस तरह से 3 से 4 टेबलस्पून के जितना डालिएगा एक बार बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और इसको हैंड विस्क की मदद से हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। हल्के हाथों से ही मिक्स कीजिएगा वरना फिर इसमें जो भी एयर इनकॉर्पोरेट हुई है वो सारी बैठ जाएगी और केक हमारा डेंस बनेगा। और इसी के साथ इसमें 1/4 कप की जितना दूध डालेंगे। तो दूध भी रूम टेम्परेचर पर ही लीजिएगा, फ्रिज का ठंडा या फिर गर्म दूध मत लीजिएगा। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब देखिए सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिया है, दूध भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको जब तक मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसमें जो भी लम्स है वो ख़त्म नहीं हो जाते और हमारा बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैं इसमें 2 ड्रॉप पिंक जेल फूड कलर के ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो फिर डालिए वरना फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको भी अच्छे से मिला देंगे, ये सिर्फ अच्छे कलर के लिए है। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, केक का बैटर हमारा तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो एकदम स्मूथ है। तो अब हम इसको फ़ौरन ही ग्रीस किए हुए केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। एकदम रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हुआ है। और अब एक वुडन स्टिक लेकर इस तरह से केक के बैटर में घुमा दीजिए ताकि इसमें जो भी अगर बड़े बबल्स होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से घुमाने के बाद इसको 1 से 2 बार अच्छी तरह से टैप कर लीजिए। और इस केक को बेक करने के लिए मैंने एक बर्तन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें कोई सा भी एक स्टैंड रख देंगे या फिर आप किसी कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो और ये केक का टिन इसमें इस तरह से प्लेस कर देंगे। और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही बेक करेंगे। तो इसकी टाइमिंग थोड़ी सी आगे या पीछे हो सकती है। तो 30 से 35 मिनट के बाद एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखिए तकरीबन यहाँ पर 40 मिनट हो गए हैं मुझे केक को बेक करते हुए। ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक वुडन स्टिक को लेकर इस तरह से सेंटर में इंसर्ट कर दीजिए और देखिए ये एकदम क्लीन आई है, मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। तो इसको अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे, कवर करके रख दीजिए। और यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 1.5 कप की जितनी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली हुई है। इसमें डालेंगे 1/4 कप की जितनी पाउडर्ड शुगर। और अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से ही बीट करेंगे। तो पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और इसको बीट कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें आधा टीस्पून की जितना स्ट्रॉबेरी इमल्शन ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो। अब हम क्रीम को जब तक बीट कर लेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते और ये वॉल्यूम में डबल से भी ज़्यादा नहीं हो जाती। अब देखिए क्रीम को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बीट कर लिया है। ये अच्छे से स्टिफ हो गई है
और इसका टेक्सचर आप देख सकते हो। अब इस तरह से मैं इस बाउल को उल्टा कर रही हूँ तो भी ये नहीं गिर रही है, बहुत अच्छे से क्रीम हमारी विप हो गई है। तो जब तक हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब देखिए यहाँ पर हमारा केक का स्पॉन्ज जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो एक चाकू की मदद से इसके किनारों को पहले लूज़ कर लीजिए और इसको डीमोल्ड कर लीजिए। देखिए बेकिंग पेपर भी हटा देंगे और बहुत ही स्मूथ, स्पंजी और जालीदार सा हमारा केक का बेस बनकर तैयार हुआ है। और अब मैं इस केक के बेस को 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहो तो 2 लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले चाकू की मदद से इस तरह से 2 लाइन बना देंगे, 2 बाउंड्रीज बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो धागे को इस तरह से इस बाउंड्री में इंसर्ट करेंगे और इसके बाद धागे के दोनों किनारों को पकड़कर जब हम अपनी तरफ खींचेंगे तो इसकी बहुत ही स्मूथ सी और इवन सी लेयर कट हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। देखिए इस तरह से दूसरी लेयर भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट करना बहुत ही आसान रहता है। आप चाहो तो सिरेटेड नाइफ की मदद से भी इसको कट कर सकते हो। अब देखिए केक की तीनों लेयर हमने कट कर ली है, तो इसको रखते हैं एक साइड पर। और अब यहाँ पर एक छोटे से बाउल में मैंने आधा कप की जितना ठंडा पानी लिया है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर स्ट्रॉबेरी क्रश। इसकी जगह पर आप शक्कर और पानी के घोल से भी केक को सोक कर सकते हो। अब हमारा स्ट्रॉबेरी सिरप बनकर तैयार है, तो इसको रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर मैंने एक केक बेस लेकर इसके ऊपर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा दिया है और केक की जो फर्स्ट लेयर थी उसको हम सबसे पहले रखेंगे और स्ट्रॉबेरी सिरप से केक की इस लेयर को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। तो सोक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि केक हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। अब यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है इस तरह से, और इसके बाद हम केक की बेस पर व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर बनाएंगे। तो पतली सी लेयर बनाएगा, ज़्यादा मोटी नहीं। और इसके बाद हम एक पैलेट नाइफ की मदद से इसको स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हल्के से प्रेस करते हुए इसको स्मूथ कर लीजिए और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से फैला देंगे, जिससे कि केक के हर एक बाइट में स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब साइडों को भी इसी के साथ स्मूथ करते जाइए और केक की जो बीच की लेयर थी उसको मैंने सेंटर में ही रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे और इस लेयर को भी हम स्ट्रॉबेरी सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। उसके बाद व्हिपिंग क्रीम से इस लेयर को भी कवर कर देंगे। तो पतली सी लेयर लगाइएगा, ज़्यादा मोटी नहीं। अगर आप व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो फिर आप मोटी लेयर भी लगा सकते हो। इसको भी अच्छी तरह से पैलेट नाइफ की मदद से स्मूथ कर लीजिए और इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डालकर इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। तो प्रोसेस सेम ही है, उसी को रिपीट करते जाइए और इसी के साथ साइडों को भी क्लीन करते जाइए, जिससे कि बाद में केक जो है वो बहुत ही इवन लगेगा साइडों से भी और ऊपर से भी। अब सबसे फाइनल वाली लेयर जो है वो मैंने बेस वाली ली है। इसको इस तरह से उल्टा करके रखा है ताकि हमको एक फ्लैट टॉप मिल सके। अब इसको भी स्ट्रॉबेरी सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लीजिए और अब की बार हम केक की टॉप को और केक की साइडों को क्रीम से कवर कर लेंगे। तो अब हमें क्रम कोट करना है, तो इसके लिए क्रीम की एक पतली सी लेयर लगाएंगे टॉप के ऊपर भी और साइडों में भी। इस तरह से क्रम कोट करने से केक के बेस के जो भी क्रम्स रहते हैं वो क्रीम में ही अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं और फिर फाइनल आइसिंग में वो नज़र नहीं आते हैं। और अब देखिए टॉप को और साइडों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और इस तरह से मैं एक स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि साइड्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और साइडों को क्लीन करने के बाद हम पैलेट नाइफ की मदद से केक के टॉप को इस तरह से किनारे पर से सेंटर में लाते हुए क्लीन कर लेंगे। अब देखिए ये अच्छे से क्लीन हो गया है, तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। और अब देखिए केक को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रीम में 1 से 2 ड्रॉप जेल फूड कलर के और ऐड कर लिए हैं, थोड़ा सा डार्क कर लिया है इसका कलर। अब हम केक की टॉप को और साइडों को इस क्रीम से कवर कर लेंगे। तो इसकी भी एक पतली सी लेयर ही लगाइएगा, ज़्यादा मोटी नहीं। और लगाने के बाद हम पैलेट नाइफ की मदद से इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। तो अब की बार अच्छी तरह से टैप करते हुए इसको स्मूथ कर लीजिए ताकि जो भी बबल्स हो वो अच्छी तरह से फिल हो जाए। और इसी के साथ हम केक के साइड्स को भी स्क्रैपर की मदद से ही अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। स्क्रैपर का यूज़ करने से केक के साइड्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। अब हम केक की टॉप को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर एक कोम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि एक डिज़ाइन सा बन जाएगा केक की साइडों पर। आप चाहो तो इसको प्लेन भी रहने दे सकते हो। अब यहाँ पर मैंने गनाश का इस्तेमाल किया है, एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। इस तरह से ड्रिपिंग बना देंगे। तो गनाश की ड्रिपिंग बनाते हुए इस तरह से एक बॉर्डर सा बना लीजिए, जिससे कि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप किसी भी तरह से केक को डेकोरेट कर सकते हो। और अब देखिए यहाँ पर मैं केक की टॉप पर इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई और फ्लावर भी बना सकते हो, जो आपको पसंद हो, जो आप बनाना चाहते हो।
और इसके बाद देखिए मैंने ओरियो बिस्किट्स को इस तरह से सेंटर में से कट कर लिया है। इस तरह से मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरह के चॉकलेट गार्निशिंग से इसको डेकोरेट कर सकते हो। अब जब केक हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है, देखिए ये हमारे केक की फाइनल लुक है। तो इसको 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 1 से 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब इसको कट कर लेंगे और इसको कट करके मैं इसके अंदर का लुक आपको बता देती हूँ। तो देखिए बिना ओवन के बेकरी से भी कहीं ज़्यादा अच्छा केक हमने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। बेहद आसान सी रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।